दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आईआरबी जीडी फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप आईआरबी जीडी कांस्टेबल के 984 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 10 अप्रैल 2026 है। आपके पास अंतिम मौका है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, क्योंकि आखिरी समय में कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल एरर आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आईआरबी जीडी कांस्टेबल फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आईआरबी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड एपीएसएसबी इंडियन रिजर्व बटालियन आईआरबीएन के अंतर्गत जीडी कांस्टेबल की पोस्ट निकली हुई है। 984 वैकेंसीज है। अलग अलग पोस्ट के लिए आप यहां से वैकेंसीज वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह से लास्ट डेट की यहाँ पर बात कीजिए तो 10 अप्रैल 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 6 ही दिन शेष रह गए हैं। 10 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। 21,700 से 69,100 सैलरी है प्रति माह के लिए। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 22, 18 से 32 वर्ष आयु सीमा है। 200 रुपये यूआर कैंडिडेट के लिए फीस है। एपीएसटी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 150 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। apssb.nic.in पोर्टल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको आवेदन करने की डेट देखने को मिल जाएगी, एग्जामिनेशन की डेट, पोस्ट वाइज आपको यहाँ पर सैलरी की जानकारी, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी देखने को मिल जाएगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन, फिजिकल क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन, सैलरी की जानकारी, हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं, ईमेल के या फिर मोबाइल नंबर के, और उसे आप यहाँ पर एंटर करें, अपना पासवर्ड एंटर करें, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करें और उसके बाद साइन इन की स्टेप पर क्लिक करते हुए साइन इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक कर दे, आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन शो होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम्स को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। अपना पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना है। कोशिश करें आपका पासवर्ड यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो, मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर हो। ये आप कोशिश करें। वही पासवर्ड आप कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करें। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और फिर रजिस्टर नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके लॉगिन की डिटेल आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सबमिट कर दी गई है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दी गई है। तीनों में से आप किसी का भी यूज़ करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको ओके के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, आप रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं, ईमेल के या फिर मोबाइल नंबर के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। अपना पासवर्ड आप एंटर करेंगे, जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन करते समय। ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करेंगे और उसके बाद साइन इन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपकी कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल्ड आपको मिल जाएगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस गाइड, यहाँ पर अब आपको अपने फादर का या फिर हस्बैंड का नाम देना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोई एक आईडी प्रूफ यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर कोई अन्य गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी नेशनलिटी ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर APST, आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या यहाँ पर आप APSSB के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे, जो 13/7/2025 को कंडक्ट हुआ था। एडवर्टाइजमेंट नंबर था 9/2020। अगर हुए थे तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना रोल नंबर यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई करेंगे। नहीं हुए थे तो फिर यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें। ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करें, कब आपने जॉब छोड़ी है वो डेट आप सेलेक्ट करें। नहीं है एक सर्विसमैन तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे उस नंबर पर आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस देंगे। जिस पोस्ट को आप जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करें। किसी पोस्ट को अगर आप प्रेफरेंस नहीं देना चाहते हैं तो उसके सामने नॉट इंटरेस्टेड ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना प्रजेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना प्रजेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और उसके बाद गाइड, अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं। इनके लिए आपको 3 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर 1 बाय 1 करके सेलेक्ट कर ले। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर कांस्टेबल GD की इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। और यहाँ पर कांस्टेबल बैंड की पोस्ट के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स प्लेइंग की। और यहाँ पर कांस्टेबल बगलर की पोस्ट के लिए भी आपको बगल की नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। बाकी सब पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका केवल 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है इन 2 पोस्ट को छोड़ने के बाद। तो यहाँ पर अब आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपने 10वीं क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे, वो यहाँ पर आप एंटर करें। पासिंग ईयर यहाँ पर आप एंटर करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। आपकी फर्स्ट डिवीजन थी, सेकंड थी या फिर थर्ड थी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपका रिजल्ट CGPA में था या फिर परसेंटेज में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज में अगर था तो आप अपनी परसेंटेज यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद आप ऐड के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपनी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल ऐड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। उसके बाद अगर आपने कोई अन्य क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कौन सा एग्जाम आपने पास आउट कर रखा है 10वीं के अलावा, किस में क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, किस में आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है, पासिंग ईयर, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दे, अपनी क्लास बताएं, डिवीजन फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, ग्रेडिंग सिस्टम बताइए या फिर रिजल्ट आपका परसेंटेज में है या फिर ग्रेडिंग में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी किसी और अन्य क्वालिफिकेशन की डिटेल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर हैं तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, जैसे कि यहाँ पर ऑफिस का नाम देंगे, ज्वाइनिंग डेट सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट का नाम देंगे। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको किसी पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर किसी बोर्ड के द्वारा एग्जाम में बैठने से रोका गया है, प्रतिबंधित किया गया है, अगर किया गया है तो आप यस करेंगे। और फिर डेट देंगे, किस डेट से किस डेट तक आपको प्रतिबंधित किया गया है, नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन होगा, आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म का सभी डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपका फ़ोटो यहाँ पर 100 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। हाइट उसकी 100 पिक्सल और विड्थ भी 100 पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके 50 KB से कम होने चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होने चाहिए। हाइट उनकी भी 100 पिक्सल और विड्थ 200 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए गाइड आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। मान लीजिए आपका फोटो का साइज कम या ज़्यादा है या फिर दी गई फॉर्मेट में नहीं है, तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, किसी भी वेबसाइट को आप ओपन कर लें। वहाँ पर आप जिस भी फाइल का साइज दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे आप अपलोड कर लें और साइज इनके अकॉर्डिंग सेट करने के बाद फिर वहाँ से उसे डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइड फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करना है। गाइड यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फ़ीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। हम आपको बता दें, यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 200 रुपये फ़ीस है। APST कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 150 रुपये फ़ीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फ़ीस पेमेंट करने के लिए प्रोसीड फॉर ऑनलाइन पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको इस रेडियो बटन को ओके करना है और उसके बाद पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फ़ीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फ़ीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर UPI QR के इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है और फिर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फ़ीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फ़ीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और फिर आप अपने डैशबोर्ड में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ऐसे आप अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कांस्टेबल GD की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।